अस्सलामु अलैकुम मैथमेटिशियंस। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन 11 से लेकर क्वेश्चन 13 तक तफसील में सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में हम लाइन की स्लोप फाइंड करने का बहुत इजी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल। पार्ट 2 में कहता है परपेंडिकुलर, और पार्ट 3 में कहता है नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। मतलब नीचे उसने हमें दो लाइंस का पेयर दिया है, दो लाइनें दी हैं, तो हमने उनके बारे में बताना है कि क्या ये लाइनें आपस में पैरेलल यानी कि मतवाज़ी हैं, या परपेंडिकुलर हैं यानी कि 90 के एंगल पर हैं, या ना तो पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं। तो ये चीज़ हम लाइनों की स्लोप मालूम करके कर सकते हैं। अगर लाइंस की स्लोप की प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाती है तो फिर लाइंस होंगी परपेंडिकुलर, और अगर लाइंस की स्लोप आ जाती हैं इक्वल तो फिर लाइंस होंगी पैरेलल। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर ना तो लाइंस पैरेलल होंगी और ना ही लाइंस होंगी परपेंडिकुलर। इस सिचुएशन में लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है जी, स्लोप ऑफ लाइन विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका आपने क्या लेना है, नेगेटिव ले लेना है, और इसको डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वाई के साथ, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक हो गया। तो दोनों लाइंस के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, दोनों लाइंस के कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए। अगर हम पहली लाइन के कोफिशिएंट को m1 से ज़ाहिर करें तो m1 बराबर होगा जी फार्मूले का माइनस, और फिर x का कोफिशिएंट तो वो 2 है, फिर नीचे आपके पास y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा, दैट इज़ 1। ठीक हो गया। तो पहली लाइन की जो स्लोप है आपके पास m1 वो किसके इक्वल आ गई, -2 के इक्वल आ गई। इस तरह हम दूसरी लाइन की स्लोप फाइंड कर लेते हैं, उसको हम नाम देते हैं m2 का। इसमें हम कोफिशिएंट ऑफ x का नेगेटिव लेंगे, तो x का कोफिशिएंट 4 है, तो इधर आपके पास आ गया -4। इसको डिवाइड करेंगे y के कोफिशिएंट के साथ, तो वो 2 है, तो 2 1 द 2 और 2 2 द 4, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो उसने पार्ट 1 दिया था कि लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं है, तो वो पार्ट 1 ट्रू हो गया है, तो लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। हमारे पास आंसर क्या है, द गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। पार्ट बी में उसने हमें दो इक्वेशन दी हैं। पहली इक्वेशन में 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है ना, उसकी तरतीब दुरुस्त नहीं है, उसकी एक साइड पर भी क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। तो हम ये दोनों क्वांटिटीज़ लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 3y, ये उधर जाके हो जाएगा -2x, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारी दोनों इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई हैं। अब हम इनकी स्लोप्स सेम उसी फार्मूला से फाइंड कर लेते हैं जो हमने अभी ऊपर यूज़ किया था जी। तो पहले हम m1 फाइंड करते हैं, इसी इक्वेशन की स्लोप जी, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, नेगेटिव फार्मूले का, कोफिशिएंट ऑफ x भी आपके पास नेगेटिव में है, तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे, और कोफिशिएंट ऑफ y हमारे पास है 3, इसके साथ हमने डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो स्लोप m1 है वो इक्वल आ गई किसके, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ गई 2/3 के इक्वल जी। फिर हम दूसरी इक्वेशन की स्लोप फाइंड कर लेते हैं, m2 फार्मूले का माइनस कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास इसमें है 3, तो ये पॉजिटिव है, डायरेक्ट लिख देंगे, और कोफिशिएंट ऑफ y हमारे पास है 2, तो ये हमारे पास हो गया -3/2। तो अगर आप गौर करें तो दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल नहीं है, लिहाजा पहला ऑप्शन तो ख़त्म हो गया कि आया लाइंस पैरेलल हैं या पैरेलल हैं कि नहीं है, तो पैरेलल नहीं है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग स्लोप्स ऑफ बोथ लाइंस m1 मल्टीप्लाई बाय m2, m1 की वैल्यू हम डालते हैं वो है 2/3,
और अब हम m2 की वैल्यू डालते हैं, वो हमारे पास है -3/2। तो 2 से 2 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, तो यहाँ माइनस मौजूद है, तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। सो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो लिहाजा ये लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। दूसरा ऑप्शन ठीक हो गया। द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पार्ट सी में उसने हमें पहली इक्वेशन दी है 4y + 2x - 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है x - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशंस हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो हम डायरेक्ट इनकी स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं। पहली इक्वेशन की जो स्लोप है, पहली लाइन की जो स्लोप है m1, वो बराबर होगी जी फार्मूले का -x का कोफिशिएंट 2 और y का कोफिशिएंट है 4, 2 1 द 2 और 2 2 द 4, तो ऊपर आ जाएगा -1 और नीचे आएगा 2। ये पहली लाइन की स्लोप आ गई। अब हम दूसरी लाइन की स्लोप फाइंड कर लेते हैं m2। तो माइनस फार्मूले का, फिर x की वैल्यू हमारे पास कोफिशिएंट इसका नज़र नहीं आ रहा, तो दैट इज़ 1, और y का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, -2। तो ये आपके पास माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 1/2। तो अगर आप गौर करें तो इधर आपके पास आ रहा है -1/2 और इस तरफ हमारे पास आ गया 1/2, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। लिहाजा पहला ऑप्शन ख़त्म हो गया कि लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। और इसी तरह अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी हमें -1 के इक्वल नज़र नहीं आ रहा। -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/4, दैट इज़ नॉट इक्वल टू -1। सो द अदर ऑप्शन इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल, दैट इज़ द टू लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन था नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो ये लाइंस क्या हैं, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट -4 7 एंड पैरेलल टू द लाइन 2x - 7y + 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इस गिवन लाइन की स्लोप फाइंड कर लेते हैं इसी फार्मूला से जो भी हमने यूज़ किया है। तो ये हमारे पास आ जाएगी m इज़ इक्वल टू फार्मूले का माइनस, फिर x का आपने लेना है कोफिशिएंट जो कि 2 है, और इसको डिवाइड करेंगे y के कोफिशिएंट पर जो कि -7 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2/7। अब जो लाइन इस पॉइंट में से गुजर रही है, ये वाली लाइन क्योंकि उसके साथ पैरेलल है, तो इस लाइन की जो स्लोप बनेगी और इस लाइन की स्लोप, ये स्लोप्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब ये हमें मतलूबा लाइन की स्लोप मिल गई है जो लाइन हमने फाइंड करनी है। तो हमें एक पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट दिया गया है, दूसरा पॉइंट हम फर्ज कर लेते हैं। तो इस पॉइंट को हम ए का नाम दे देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स -4 और 7 है, और दूसरा पॉइंट हम फर्ज कर लेते हैं बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम एक्स और वाई फर्ज कर लेते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। अब हम इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरने वाली लाइन की स्लोप का फार्मूला अप्लाई करते हैं। स्लोप की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, m इज़ इक्वल टू y2 - y1 / x2 - x1। तो आप इसमें वैल्यूज डाल दें। m की वैल्यू हमारे पास है 2/7, तो m की जगह आ गया 2/7 इक्वल टू जी y2 की जगह हम ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेंगे जो कि y है, और y1 की जगह हमारे पास है 7। इस तरह x2 की जगह हमारे पास x, फिर माइनस, और x1 की जगह -4 है, तो इधर हम ब्रैकेट लगा देते हैं जी। ये हमारे पास हो गया y - 7 ओवर, ये प्लस हो जाएगा x + 4। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2x + 4 से मल्टीप्लाई होगा और 7y - 7 से। तो ये हमारे पास 2 × x + 4, और राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा 7 × y - 7, 7 × y - 7।
अब आप ब्रैकेट्स जो है वो ओपन कर लें, तो ये हमारे पास हो गया 2x और ये हमारे पास हो जाएगा 4 to the 8, राइट साइड पर हुआ 7y और माइनस 7 7 द 49। ठीक हो गया। अब आप जो है ना इनकी तरतीब चेंज कर लें, इन सब को लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर दें। हमारे पास रिजल्ट क्या होगा 2x प्लस 7y, सॉरी माइनस 7y 2x, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा माइनस 7y, और ये प्लस 8 पहले से मौजूद है और ये भी राइट साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा प्लस 49, और राइट साइड पर हमारे पास क्या बच गया 0 जी। 2x माइनस 7y, 2x माइनस 7y और 49 और 8 हो जाएंगे 57, तो ये हमारे पास प्लस 57 आ गया। तो ये हमारे पास मतलूबा इक्वेशन आ गई जो हम फाइंड करना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट 5 माइनस 8 एंड परपेंडिकुलर टू द ज्वाइन ऑफ ए माइनस 15 माइनस 8 एंड बी 10 7। मतलब कि हमने उस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इस पॉइंट से पास होगी, और फिर जो है ना वो इस लाइन, इन दो पॉइंट्स से बनने वाली लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इन दो पॉइंट से बनने वाली लाइन की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मतलब पहले तो हमें इन दो पॉइंट से बनने वाली लाइन की जो है ना स्लोप वो मालूम करनी पड़ेगी, तो उसको हम m2 का नाम दे देते हैं और हम फाइंड करते हैं m2 जी। y2 माइनस y1, y2 हमारे पास है 7 और y1 हमारे पास है माइनस 8, सॉरी माइनस फार्मूले का भी लगाएंगे, और नीचे हमारे पास x2 हमारे पास है 10 और x1 हमारे पास है माइनस 15, तो ये हमने ब्रैकेट में डाल दिया जी। 7 जमा 8 क्या हो जाएगा 15, और इस तरह ये प्लस हो जाएगा 15 और 10 25। 5 से कटिंग कर लें, 5 3 द 15 और 5 5 द 25। तो ये आपके पास जो दूसरी लाइन जो उसने हमें दी है उसकी स्लोप क्या आ रही है 3/5। अब क्योंकि जो लाइन हमने बनानी है इन पॉइंट्स में से गुजरने वाली लाइन उस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तो इनकी स्लोप्स की जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होगी। यानी कि जो हमारी मतलूबा लाइन है अगर उसकी स्लोप m1 है और इस लाइन की जो स्लोप m2 है, तो इनकी जो प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल होनी चाहिए, -1 के इक्वल होनी चाहिए। इधर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब आप इसमें वैल्यूज़ डाल दें। हमें m1 की वैल्यू चाहिए तो m2 को हम राइट साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बल्कि पहले हम वैल्यू डाल देते हैं, ये क्योंकि बटे वाली शक्ल में है तो फिर इसको हल करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो m1 जी और मल्टीप्लाई बाय 3/5 इज इक्वल टू -1। अब आप 3/5 ये राइट साइड पर शिफ्ट कर दें तो ये उलट हो जाएगा और m1 की वैल्यू आ जाएगी, m1 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 5/3 हो जाएगा। 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास -5/3 हो गया। तो हमने जो लाइन फाइंड करनी है उसकी जो स्लोप है हमारे पास m1 वो आ चुकी है और वो है -5/3 के इक्वल। तो लाइन का एक पॉइंट हमें दिया गया है और उसकी स्लोप भी हमने फाइंड कर ली है। अब हम दूसरा पॉइंट जो है ना लाइन का वो फ़र्ज़ कर लेते हैं, और वो हम फ़र्ज़ करते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x और y। तो इन पॉइंट्स के नाम a और b हैं, तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये पॉइंट c है, और जो अगला पॉइंट हमने कंसिडर करना है उसको हम पॉइंट d कंसिडर कर लेते हैं। पॉइंट d के कोऑर्डिनेट्स जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। ठीक हो गया। अब हम इन दो पॉइंट्स को और इस स्लोप को यूज़ करते हुए लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो हम स्लोप की इक्वेशन राइट करते हैं, दैट इज़ m1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। m1 इज इक्वल टू जी, m1 की वैल्यू हमारे पास है -5/3, -5/3, और राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा y2 की जगह हमारे पास है y माइनस, और y1 की जगह हमारे पास -8, तो हमें ये वैल्यू ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी, डिवाइडेड बाय x2 की जगह हमारे पास है x माइनस, और x1 की जगह हमारे पास है 5।
जी ब्रैकेट ओपन कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस 8 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और नीचे ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है x माइनस 5। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -5 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5 के साथ, -5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5, और राइट साइड पर जो है वो 3 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 8 के साथ, 3 इंटू वाई प्लस 8। ठीक हो गया। अब आप ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा -5x माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 5 25, राइट साइड पर हमारे पास आ गया 3y 8 3 24 प्लस 24। जी तरतीब ठीक कर लें, इन सबको लेफ्ट साइड पर ले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5x, ये उधर जाकर -3y हो गया, और 25 वहाँ पहले से मौजूद है प्लस 25, और 24 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -24 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है, अच्छा इसको हम माइनस से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये 25 में से 24 जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 5x प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका हो जाएगा 3y, ये भी प्लस में कन्वर्ट हो गया, इधर बचना है माइनस प्लस 1, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -1। सो हमारे पास जो मदरूबा इक्वेशन है वो क्या है, 5x प्लस 3y माइनस 1 इज